कयामत कब कैसे और किन लोगों पर कायम होगी? कयामत का हौलनाक मंजर अहादीस नबवी की रोशनी में। रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस के मुताबिक ये 10 मुहर्रमुल हराम का दिन होगा और हफ्ते के दिनों में ये दिन जुमे का होगा, जिसे सैयदुल अयाम भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में वो लोग मामूल के मुताबिक रह रहे होंगे जिन्हें दुनिया की तमाम मखलूकात में से हर जमाने में से बदतरीन लोगों का खिताब दिया गया है। हादीस के मुताबिक एक शख्स अपने घर में बने हुए नहाने के हौज या जदीद जमाने की जुबान के मुताबिक स्विमिंग पूल की मुरम्मत कर रहा होगा। सबसे पहले वो वही शख्स एक निहायत अजीबो गरीब आवाज सुनेगा। ये आवाज ऐसी होगी जैसे दूर कहीं से किसी साज की निहायत सुरीली आवाज आ रही हो। ये शख्स अपना काम छोड़कर हैरत ज़दा अंदाज में खड़ा हो जाएगा। ये शख्स गली में निकलेगा और ढूंढने की कोशिश करेगा कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। चंद ही लम्हों में पूरी दुनिया के लोग ये आवाज सुनने लगेंगे। ये आवाज इतनी सुरीली और रसीली होगी कि लोग अपने अपने काम छोड़कर गलियों में निकल आएंगे और हैरत ज़दा अंदाज में ये आवाज सुनते रहेंगे। इस आवाज में इस कदर सोज और दर्द होगा कि लोग मारे हैरत के बुत बन जाएंगे और बेहिसो हरकत खड़े इस आवाज को सुनते रहेंगे। तभी अचानक से इस आवाज की लय और अंदाज बदल जाएगा। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको कयामत का वो मंजर बताने वाले हैं जिस अंदाज में कयामत का आगाज होगा। जब इस आवाज की लय और अंदाज बदलेगा तो लोग एकदम चौंक पड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज जो पहले धीमी, सुरीली और निहायत दर्द भरी होगी, इस आवाज में ऐसी वहशत पैदा हो जाएगी कि लोग बेचैन होने लगेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि वो मजीद ये आवाज सुनते रहे तो इनके दिल पिघलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस आवाज का मखरज मालूम करना किसी के बस की बात नहीं होगी। लोग बेचैन होकर घरों में घुसेंगे और कानों पर हाथ रखेंगे, कोशिश करेंगे कि इन्हें ये आवाज सुनाई ना दे, लेकिन इस आवाज की बुलंदी, गरज, गूंज और वहशत बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तक कि जानवर भी इस आवाज से मुतासिर होकर अपनी रस्सियां तुड़वाने लगेंगे और वीरानों को भागने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस आवाज की गूंज और वहशत के अंदर एक खास किस्म की हौलनाक दहशत और खौफ भी शामिल हो जाएगा, जो लोगों के कानों से होता हुआ इनके दिलों और जिस्मों पर असर करेगा। ये आवाज इतनी गूंजदार और बुलंद हो जाएगी कि इसकी दहशत से लोग पागल हो जाएंगे। लोगों के दिल फटने लगेंगे और दिल फटने से लोग भी मरने लगेंगे। यहाँ तक कि हामला औरतें अपने पेट में मौजूद बच्चों की परवाह किए बगैर इधर उधर दौड़ना शुरू कर देंगी। ये वो आलम होगा जिसके बारे में अहादीस नबवी में बयान किया गया है कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कि हर शख्स को अपनी जान बचाने की फिक्र होगी और ये जान बचाने का जज्बा इस हद तक लोगों पर हावी आ जाएगा कि माँ और बच्चों का रिश्ता भी इसके सामने बेमानी होकर रह जाएगा। वरना आम तौर पर माएं अपनी जान देकर भी अपने बच्चों को महफूज रखना चाहती हैं, लेकिन इस आवाज में इस कदर वहशत, खौफ और दहशत होगी कि इसकी गूंज से दिल लरज उठेंगे और हर किस्म के जज्बात पसे मंजर में चले जाएंगे। जज्बात बेवुकत हो जाएंगे और जान बचाने का जज्बा सब पर हावी आ जाएगा, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी जान नहीं बचा पाएगा। ये आवाज रफ्ता रफ्ता इतनी गूंज वाली हो जाएगी कि इस दुनिया के तमाम मादी मटेरियल्स, हर वो चीज जो बेजान है, वो भी इस आवाज की फ्रीक्वेंसी और इसकी वेव लेंथ की ताब नहीं ला सकेगी। मकान लरजने लगेंगे, जमीन में दरारें पड़ने लगेंगी और उस वक्त तक जो लोग किसी न किसी तरह से जिंदा होंगे वो भी इन आवाजों की वजह से तड़पते और फड़कते हुए मर जाएंगे। जब ये तमाम लोग उस आवाज की दहशत की वजह से तड़पते और फड़कते हुए मर रहे होंगे, जमीन में दरारें रूनुमा हो रही होंगी और मकान तिड़कने लगेंगे, तभी इस आवाज की गूंज और दहशत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये गूंज और दहशत इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि जिसे हम साइंसी जुबान में ये कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक लेवल पर मादे के मॉलिक्यूल्स को फाड़ना शुरू कर देगी। हर वो चीज जो मुख्तलिफ एटम्स के मिलाप से बनी है, हर वो कंपाउंड जो किसी भी तरह के एलिमेंट्स अपने अंदर रखता है, वो टूटना शुरू कर देगा। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पानी के मॉलिक्यूल तक टूट जाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और इस फ्रीक्वेंसी की वजह से गैस के ये मॉलिक्यूल्स इतनी तेजी से दौड़ेंगे कि इनकी हरारत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा और ये अपनी ही हरारत से जल उठेंगे। दूसरे अल्फाज में जमीन पर मौजूद हर किस्म के पानी में आग लग जाएगी। पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह हो जाएंगे, जैसा कि कुरान करीम में सूरह ज़लज़ाल में जिक्र किया गया है। हर वो चीज जो मादे से बनी है रेजा रेजा होकर अपने एटम्स में तकसीम हो जाएगी और फिर ये आवाज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि एटम्स भी इसकी ताब नहीं ला सकेंगे।
जमीन उस वक्त तक रेजा रेजा होकर खला में बिखर चुकी होगी, लेकिन इसके एटम्स अभी भी सलामत होंगे। जब इस आवाज की गूंज और ज्यादा बढ़ेगी तो ये एटम्स भी टूटना शुरू कर देंगे और यूं पूरी कायनात एक खौफनाक तूफान की जद में आ जाएगी। ये पूरी कायनात उस अजीम तरीन आवाज की ताब न लाते हुए, जिसे हम शोर कहते हैं, फटना शुरू कर देगी और इस कायनात में मौजूद हर मादी जिस्म तबाह बर्बाद हो जाएगा। यहां तक कि इस पूरी की पूरी कायनात को, जिसमें बेशुमार आलम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से आबाद किए हैं, वो हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह ताला अपनी मुट्ठी में लपेट लेंगे। ये तमाम आलम, ये पूरी कायनात, इस कायनात के एक एक कहकशां, एक एक सिस्टम, हर ब्लैक होल तबाह बर्बाद होकर फना हो जाएगा और अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में समा जाएगा, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सब चीजों को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया था। जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा तो हदीस नबवी के अल्फाज में आसमान भी तड़क उठेंगे और इनमें दरारें पड़ जाएंगी। सबसे पहले पहले आसमान के फरिश्ते इस आवाज की ताब न लाते हुए गिरकर मरना शुरू हो जाएंगे और आसमान रुई की तरह तैलील हो जाएगा। इसके बाद बारी बारी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आसमान के फरिश्ते इस आवाज की ताब न लाते हुए मर जाएंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के हुक्म से शोर फूंकेंगे, वो भी इस आवाज से लरज रहे होंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म को बीच में छोड़ने की जुर्रत उनमें भी नहीं होगी। वो सूर फूंकते रहेंगे और आवाज बढ़ती चली जाएगी। सातों आसमानों के फरिश्ते जब मर जाएंगे और मौत का पंजा अल्लाह के हुक्म से हर चीज को फना कर देगा। जब पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, तमाम फरिश्ते और वो तमाम मखलूकात जिनका इल्म अल्लाह को ही है, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। तब आखिर में सिर्फ हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम बचेंगे। जब सब खत्म हो जाएंगे तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकना बंद कर देंगे। तब अल्लाह ताला अपने हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की जान भी कब्ज कर लेंगे और सूर फूंकने वाले ये अजीम शान फरिश्ते भी अल्लाह के हुक्म से मौत का शिकार हो जाएंगे। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे कि कहाँ है आज वो बादशाह जो अपनी बादशाही का दावा करते हुए खुदा होने का दावा करते थे? कहाँ है वो लोग जिन्होंने मेरे मुकाबले में खुदाई का दावा किया? फिर अल्लाह ताला खुद इसका जवाब देंगे कि मैं ही बादशाह हूँ और मैं ही हर चीज पर कादिर हूँ। मैं जिसे चाहूं पैदा कर दूं, जिसे चाहूं फना कर दूं और मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। मेरे सिवा कोई बादशाह नहीं है, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। इसके बाद जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे, सब की सब चीजें यूं ही फना की हालत में रहेंगी और फिर जब अल्लाह चाहेंगे इन तमाम चीजों को दोबारा पैदा करेंगे। मैदान हशर सजाया जाएगा, हर मखलूक का हिसाब लिया जाएगा। जिसने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया होगा उसे उसके मुताबिक जजा और सजा दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये वक्त बड़ा ही सख्त होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे, हमें ईमान की दुरुस्ती की हालत में अपने पास बुलाए और हमें उन लोगों में शामिल न फरमाए जिन पर ये अजीम सानहा, ये अजीम हादसा, ये कयामत बर्पा की जाएगी। वो लोग जो दुनिया के बदतरीन लोग होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उनमें शामिल होने से महफूज फरमाए। आमीन सुमा आमीन।